अकाउंट्स दिखा दो कि आप बाकी आप लाख रुपये सैलरी ले रहे हो या लाख रुपये इंसेंटिव ले रहे हो, कमीशन ले रहे हो, आप प्लीज़ हमें दिखाओ। तो वो भी हम लोग ट्रांसपेरेंसी से हम दिखाएंगे, कोड दिखाएंगे, ओपन करेंगे मोबाइल में, आप बिल्कुल एक्यूरेट दिखा देंगे कि हमने इंसेंटिव इतना लिया है, ले चुके हैं और अवार्ड भी हमारा इतना है। तो आप बेहिचक, हमें किसी भी इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, आप बेहिचक सब कुछ सबको दे सकते हो। तो इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से शायद हम लोग भी, मेरा भी 5वां महीना हो गया इसी के साथ मैं जुड़ी हूँ और होप कि आगे और भी इसी विश्वास के साथ आगे चलूँ कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई और जहाँ ईमानदारी से हम लोग सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, दैट इज़ पॉइंट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने 5 महीने में मैं बोलूँगी, मैं अपनी स्टाफ से, मतलब जेंट्स स्टाफ से बोलूँगी कि मैं थैंक यू शुक्रगुजार हूँ कि मैं 5 महीने से ऐसी माहौल में हूँ कि जहाँ मुझे किसी में आज तक एक कहते हैं कि लेडीज़ के लिए एटमॉस्फेयर मस्ट होता है, इतनी अच्छा एटमॉस्फेयर मिला कि आज तक मुझे किसी पर्सन से, मेरे पर्सन से शिकायत नहीं कि इस आदमी के साथ मेरे साथ बिहेव ऐसा। तो मैं उस 8 घंटे में यहाँ टाइम देती हूँ, तो मेरे लिए ये प्लेस सबसे इम्पोर्टेंस रहता है कि मुझे आज ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि मुझे नेक्स्ट डे भी टाइम पे आना है और ऐसा ना हो कि मैं कल सोचूँ कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे लोग। तो इसलिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे सीनियर्स को, दीपक सर है, मैम है, उनके लिए कि मुझे इतना अच्छा प्लेस मिला। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ आप लोग इसका अच्छा एक गुड एटमॉस्फेयर है, आप इनके साथ ऐसे काम करो और अपना बिहेवियर भी अच्छा रखो। जरूरी नहीं कि अगला अच्छा है कि वो अच्छा है, वो अच्छे से मैच हो, खुद भी अच्छे बन के रहो, खुद भी हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को सीनियर है उनकी इज्जत करें, आने वाले को रेस्पेक्ट करें, उनको समझाएं, कोऑपरेट करें कि हमें जरूरी नहीं कि हम मेरे टीम को मैं फॉलो करूँ या दूसरे लोग हैं वो भी तुम्हारी पार्ट है, वो भी तो तुम्हारी टीम है, उनको भी मगर में ये पानी पूछ लो, उनको बैठने के लिए उनको रेस्पेक्ट दो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम दीपक सर की टीम है, जरूरी नहीं सिर्फ मैं अकेली हूँ, मेरा टीम है इतना करो, ये भी तो दीपक सर की टीम है। तो एक दूसरे को कोऑपरेट करो, सपोर्ट करो और प्यार से इज्जत से रखो। तो थैंक यू उसके लिए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा से इंट्रोड्यूस करें, बढ़ाने के लिए मैं हमारी न्यू लीडर्स जो अभी एंट्री हुए हैं, मिस्टर कुणाल जी को मैं बुलाऊंगी। कुणाल सर, थैंक यू मैम। मेरा नाम है कुणाल किशोर और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और शिक्षक को अगर स्टेज मिल जाए तो पूरा दिन बोल सकता है और बोलता रहेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पिछली बार जब कहानी सुनाई तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब हम कहानियाँ सुनते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा दिमाग जो है उस चीज़ के लिए प्रेरित हो जाता है जो हम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कहानियाँ, इसीलिए तो पंचतंत्र की कहानियाँ बनी थी, है ना, कि हम उसको सुने, उसको देखें और अपने आप को क्या करें, डेवलप करें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे सुन रहे हैं और इतने अच्छा श्रोता है आप लोग। और सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ आए क्यों हैं ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। भाग्य से आज ही मेरा एनिवर्सरी है, आज के दिन मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ आए हुई हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी का मुंह मीठा कराएं। और अभी जस्ट प्लीज पहले दोनों खड़े हो जाओ, वो बेटा आगे पर स्वागत है, हम भी तो स्वागत करें प्लीज मैम। दीपक सर प्लीज मैम, आपके टीम के लोगों के एनिवर्सरी प्लीज मैम आ जाओ ना। वो खुशी रहो, और इस में मैं सबसे पहले अपने चाचा जी का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। अरे दोबारा अरे ठीक है, हाँ 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें देना ना, दोनों में देना, दोनों में देना, दोबारा से दोनों में देना।
प्लीज और काम होगा? नहीं दोबारा देना, दोनों भी देना है। चलो फिर आप हो गया मेरा, नहीं सर प्लीज मैडम की तरफ लेकिन कहने की एक प्यार का मिठाई तो बहुत है। मैडम की तरफ स्वीट। सर मिठाइयों से ज्यादा आप जो ये युगल जोड़ा सलामत रहे। चलिए, Thank you, आपका sir. आशीर्वाद। अच्छा तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने दोने का क्या किया? आप लोगों ने दोने का क्या किया? सर आपने दूसरी मिठाई के लिए दोना का किया जाए प्लीज। चलिए अब दूसरा छोटा सा क्वेश्चन, दोना खराब तो नहीं था? तो दोना था हमारे हाथ में, जिस दोने में हमने खाया, जो प्लेट हमारे हाथ में था, वो प्लेट खराब तो नहीं था? प्लेट खराब तो नहीं था सर? नहीं सर प्लेट खराब, दीपक सर प्लेट खराब तो नहीं है? नहीं। अच्छा चमक तो रहा था ना वो, हाँ। फिर हमने उसे क्यों फेंक दिया? That is for after use उसको डिस्पोज करना है। रोल ना आफ्टर यूज उसको डिस्पोज करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन उसको ही डिस्पोज क्यों करना है? हमने रसगुल्ले को क्यों नहीं फेंका? उसको भी कर दिया। Actually देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, वो उस दोने के तरह है जिस दोने में हमने मिठाई खाई। हमने मिठाई को अंदर किया, उस दोने की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, घट गई, और हमने उसको क्या क्या डस्टबिन में फेंक दिया, है ना? मतलब उसका कुछ भी अर्थ नहीं। इसी तरह से वो जो दोना है हमारा जीवन है, और मिठाई क्या है? मिठाई क्या है सर? पैसा। बिल्कुल, थैंक यू। इसमें जब तक आपके जीवन में, आपके पॉकेट में, आपके दोने में पैसा पड़ा हुआ है, तब तक आपको समाज, घर, परिवार, सभी लोग इस तरह से उठाकर इस लेवल पर रखेंगे। किस लेवल पर रखेंगे? इस लेवल पर रखेंगे। और जैसे ही वो मिठाई खत्म हो जाएगा, वैसे ही उस दोने की तरह आप भी फेंक दिए जाएंगे डस्टबिन में। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा, मैं इस समाज में जी रहा हूँ, कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आमदनी जीरो है, तो उनको लोगों ने अनाथालय, वृद्धाश्रम में भेज रखा है। क्या आप में से कोई जाना चाहेंगे क्या वहाँ? कोई जाना चाहेंगे क्या? नहीं। तो फिर क्या करना होगा? फिर करना क्या होगा? काम करना होगा। नहीं, जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर्टी बेचिए या प्रॉपर्टी, हम तो कहते हैं प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, और उस प्रॉपर्टी, खरीदे हुए प्रॉपर्टी से एक इनकम का सोर्स बनाइए, जो कि आपके बुढ़ापे के लिए पेंशन बनेगा, और आपके परिवार के लोग, आपके छोटे छोटे बच्चे आपको उसी तरह से प्यार करेंगे जिस तरह से आज प्यार कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम उस पैसे को, उस दोने में उस मिठाई को कैसे भर पाए, इस चीज़ को तरीके से सीखने के लिए हमारा उद्देश्य, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं, हमें पहले, सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि हम लोग इस जगह पर हैं तो हैं क्यों, है ना? हम लोगों ने जो ये समय दिया, 3 से 5, 2 घंटे, 2.5 घंटे का जो समय हम यहाँ पर बर्बाद करने वाले हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्या हमारा ये सफल होने वाला है? तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि पैसे को कैसे कमाया जा सकता है और बुढ़ापे को कैसे सिक्योर किया जा सकता है। ठीक है, हमने इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाया। मैं बहुत ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति कभी रहा नहीं, क्योंकि मैं एक छोटा सा टीचर हूँ। 200, 500, 1000, 2000 रुपये मेरे फीस हुआ करते थे। तो मैंने एक छोटा सा घर लिया, फिर मैंने एक दूसरा छोटा सा घर लिया, ठीक है, और दूसरा छोटा सा घर जैसे मैंने लिया, उससे एक इनकम स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो किराए पे लगा दिया, एक में रह रहा था तो दूसरे से। तो मैंने देखा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते क्या होता है, उससे रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैंने तीसरा भी ले लिया, है ना? अब ऐसे करके अगर मैं 3-4 ले लूँगा तो एक दिन क्या होने वाला है, मेरा बुढ़ापा तो सिक्योर, क्योंकि मुझे कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, पेंशन तो मिलना है नहीं। तो आगे हम कैसे पैसे अर्न करेंगे, कैसे यहाँ से ज़्यादा पैसे ले जा सकते हैं? अब हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2-3 महीने के अंदर 13, 14 लाख रुपए भी यहाँ से कमाए। तो उनके लिए एक बार पहले तारीफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कमा सकते हैं या सिर्फ वो कमा सकते हैं, वो भी कमा सकते हैं। वेरी गुड। ये जरा इशारा ध्यान से समझिएगा, वो भी कमा सकते हैं, है ना?
वो भी कमा सकते हैं। तो आप सभी लोग कमाएंगे और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पर दिलीप को आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। तो मेरा भाई दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। शानदार या मालदार? शानदार। शानदार रहिएगा तो ही मालदार हो पाइएगा। जैसे अभी मेरे बड़े भाई कुणाल ने आपको एनिवर्सरी आपके साथ सेलिब्रेट किया और एक दोने से आपको बहुत कुछ सिखाया। हाँ। कितने लोगों को समझ में आया? आ गया। देखिए, इसका पहला ही क्वेश्चन था क्यों। तो उस क्यों की तरफ ले जाने से पहले चंद लाइनें मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ। खैर, मैं इसके आगे बहुत छोटा हूँ, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं। फूल तो कांटों में खिला करते हैं। दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में मिला करते हैं। तो साथियों, हमारा यहाँ क्वेश्चन है क्यों। अच्छा, क्यों को जानना चाहते हैं आप? हमने करना क्यों है, सुप्रीम फील्ड हम क्यों करें? हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, किसके पास 10 लाख रुपए पर मंथ आता है कोई हमारे बीच में? 50,000 रुपए मंथ आता है किसी के पास? सुप्रीम फील्ड को छोड़कर, सुप्रीम फील्ड को छोड़कर 50,000 रुपए पर मंथ आता है। देखिए सर, एक हाथ उठा है अभी, सुप्रीम फील्ड को छोड़कर। अगर आपको कंटिन्यू यहाँ पे लाख, 2 लाख, 5 लाख, सर हजम नहीं होगी बातें। कितने की बात कर रहे हैं हम? लाख, 2 लाख, 5 लाख की हजम होगी क्या? यहाँ से आपको लाख भी मिलेगा, 2 लाख भी मिलेगा। आप में जितनी काबिलियत होगी उतना आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे चले, हमें करना क्या है और हमें कैसे पैसे आएंगे, उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में हमें करना क्यों है सुप्रीम फील्ड जाना जरूरी है ना। जब तक हम जानेंगे नहीं हमें करना यहाँ क्या है, तो हमें मजा नहीं आएगा और ना हमें पता चलेगा यहाँ करना क्या है। तो आप लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, आगे हमें करना क्या है, ऐसे संभाड़ी जी को आपकी जबरदस्त तालियों के बीच। सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। और पूरा आदर और सम्मान के योग आप लोग हैं। आपके बीच में मैं 2 तारीख के बाद आज उपस्थित हुआ हूँ। अपने गांव में बुद्ध पूर्णिमा जो 5 मई की थी, तो 5 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन किया था और काफ़ी आप जैसे अच्छे सम्मानित लोग इकट्ठे हुए, लगभग 4000 लोग, और जो भोजन की भी व्यवस्था हुई अच्छा हो। तो मैं यहाँ से जो गायब था वो मैं अच्छा ही काम कर रहा था, ठीक है ना। तो अभी मुझे आदेश हुआ है कि भाई आपको वो जो है ना यहाँ करना क्यों है, क्यों का जवाब। और दूसरा ये है, मैं यहाँ आपको प्लान देना चाहूँगा कस्टमर प्लान, ठीक है ना। फ्यूचर प्लान तो आप शायद सभी जानते होंगे, नए लोग कितने हैं? अच्छा, फ्यूचर प्लान का मतलब है वहाँ पहुँचे कैसे, ठीक है। तो मैं जो मुझे आदेश हुआ है कि भाई आपको करना क्यों है ये, तो ये कंपनी हमारी जो है ना सुप्रीम प्राइवेट लिमिटेड, इसका काम है रियल एस्टेट का, ज़मीन का कारोबार है। तो ज़मीन में आप वहाँ जो है ना जो प्लॉट खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे, उसके 3 तरीके हम आपको बताएंगे, ठीक है ना सर। एक तो पहला तरीका लगभग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर है जो हमारा शेड है ना, फेस 4 और सुप्रीम हिल्स के नाम से है, फेस 4, ठीक है ना। सुप्रीम ये हिल्स तो सभी जानते ही हैं, हिल्स, ठीक है जी। अरावली की पहाड़ी नजदीक है, इसलिए इसका नाम जो है ना सुप्रीम फेस 4 का सुप्रीम हिल्स रखा। इससे पहले फेस 3 थे ना, फर्स्ट सेकंड सुप्रीम सिटी के नाम से। अब यहाँ पर प्लॉटिंग कैसे हो रही है, तो जो मेन रोड है 50 फुट का है, ये पक्का रोड है, 50 फुट का रोड है। दोनों तरफ इसकी नालियाँ पक्की बनी हुई हैं ऑलरेडी, और पास में जो है ना मार्केट भी है, कॉलोनी भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी। जो आपको जीवन में चाहिए वो लगभग सारा है।
जो हमारी जो कंपनी ने यहाँ पर ये है जो 25 करोड़ है, उसके बाद ये 20 है, तो यहाँ 100 निकाली है, ठीक है ना साथियों, ऐसे 100। तो ये कॉर्नर के हैं, ये 32 गज का साइज है एलसीएम में, 32 गज है और इसका रेट है 9 लाख। वन साइड 25 गज है, ये 7 लाख रुपए। ये 2 रेट है दुकानों के, ठीक है ना सर। अब आ जाइए प्लॉट पे, तो जो वन साइड के प्लॉट है वो 7,500 का रेट है, 100 गज 7,50,000। और एल है ना, ये रेट लिख ही देता हूँ, वन साइड है 7500 और एल है 8,500। ये 2 रेट है, ठीक है ना जी, 2 रेट है। वन साइड का 100 गज का रेट ये है और एल के लिए। अब 100 गज आपने प्लॉट खरीदा तो आप जो है 7.5 लाख रुपए का आपने प्लॉट खरीदा। अब एक तरीका तो इसका खरीदने का ऐसे है जो ऑलरेडी है पूरी दिल्ली में क्या ऑल इंडिया कि 90 दिन के अंदर आप 100% पेड करें तो आपको फिर जो है ना 100% यदि आप जो है ना इसका 7,75,000 का, वो सॉरी हाँ 7,50,000 100% 90 दिन के अंदर, हाँ हाँ 7,50,000 90 दिन के अंदर, 90 दिन में यदि पे कर देते हैं तो कंपनी आपको पक्की रजिस्ट्री दे देगी और एक दाखला खारिज नोटिशन प्लस कब्जा, ठीक है ना साथी। इसके साथ एक और सुविधा है कि यदि 90 दिन में आपने 100% कंपनी को पे कर दिया तो ये तो होगा ही, लेकिन इसका जो रजिस्ट्री का खर्चा है वो कंपनी की तरफ से होगा, ठीक है ना। ये रजिस्ट्री खर्चा फ्री है। एक तरीका ये जो ऑलरेडी सभी जगह चल रहा है, लेकिन कंपनी का कहना है कि भाई यदि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो 100% 3 महीने में नहीं दे सकते हैं, उनके लिए दूसरा तरीका है 40% का। तो ठीक है, आप यदि जो है ना 100% नहीं दे सकते तो आप 40% लीजिए। 40% इसका हो गया 3 लाख। 3 लाख रुपए जैसे ही आप पेड करेंगे तो आपको कंपनी रजिस्ट्री प्लस जो है नोटिशन और कब्जा, ये तीनों चीज़ें मुहैया करा देगी, लेकिन इसमें जो है ना रजिस्ट्री का खर्चा है वो कस्टमर की तरफ से, ठीक है ना। यहाँ कंपनी दे रही थी और यहाँ आपको पेड करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्री खर्च है, ये आपका होगा यदि खरीदार। ये दूसरा तरीका है। एक ऑप्शन और है, यदि आप जो है ना ये भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते। इसमें एक बात और जो है ना आपके साथ है कि यहाँ जो बैलेंस बच गया, जो 4,50,000 जो बकाया बचा शेष 60%, 4,50,000 ये जो बच गया इसको आपको 24 महीने में देना है, तो इसकी EMI हो गई 18,750 गुणे 24 माह, ठीक है या मंथ, ठीक है ना साथियों। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन एक कंपनी एक ऑप्शन और देती है, भाई ठीक है आप 100 नहीं दे सकते, 40 नहीं दे सकते, तो एक ऑप्शन और कंपनी देती है 30%, और उसमें सेल 30% को ही माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है 30%। 30% 7,50,000 का हो गया 2,25,000।
ये आप जो है ना देंगे 2,25,000, तो इसकी जो है EMI हो गई, EMI हो गई इसकी 21,775 रुपये, ठीक है ना साहब? 875 होगी, ठीक है ना? 21,875 हो गई और पूरे 24 अब 70% जो बच गया आपका 5,25,000, ये आपको जो है ये यहाँ आ गया, ठीक है, समझ गए ना? ये 5,25,000 की EMI ये बन जाएगी 24 महीने, ये देने के बाद। ये 3 तरीके हैं, कहीं क्लियर ना हुआ तो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। दोबारा बता दें, ये वाला दोबारा बताना। क्लियर नहीं होगा। कर रहे थे लाखों की करोड़ों की, वो लाखों और करोड़ों कैसे आएंगे, तो उसके लिए आप अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर लीजिए। और आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के पास एक यंत्र है, उसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो व्यक्ति अभी आपको बिजनेस प्लान बताएंगे ना, अगर आपने हूबहू अपने दिमाग में उसको पूरा उतार लिया ना, तो कोई भी डाउट आपको यहाँ नहीं रहेगा। तो समझना चाहते हैं आप कस्टमर प्लान कैसे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, जानना चाहते हैं क्या? यस सर। तो सर क्यों थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपका? नहीं हुआ? क्लियर सर, क्लियर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? बहुत क्लियर। चलिए सर थोड़ा सा और क्यों क्लियर कर देता हूँ आपका, फिर मैं उन लीडर को बुलाऊंगा जो कस्टमर प्लान हमें देंगे, जो हमें लाखों करोड़ों कमाना सिखाएंगे। देखिए सर, ये दौर मैंने नहीं देखा था, लेकिन मैंने किसी से सुना था 1960। हमारे बीच में है कोई 1960 ईस्वी का? वही है? अच्छा, बड़ी यहाँ 10 रुपये इनकम परिवार की 1960 में एक परिवार की जो इनकम थी 10 रुपये थी, और इसमें उसके पास सेविंग थी 1960 में। ये दौर मैंने नहीं देखा। कहते हैं हर 20 साल के बाद दौर बदलता है। एक दौर आया 1980 का, इस व्यक्ति की इनकम 100 रुपये होगी। 1980 के दौर के हमारे बीच में बहुत से लोग होंगे। 1980 के दौर में ईमानदारी से हाथ रख के बताइए दिल पे, 1980 में 100 रुपये कितनी बड़ी चीज है? बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज थी जी 1980 में। आपने देखा होगा, देखिए यहाँ 10 रुपये में सर्वाइव हो रहा था, यहाँ 100 रुपये में सर्वाइव हो रहा था। फिर दौर बदला, 1980 के बाद क्या आएगा? 2000 आएगा ना, हर 20 साल बाद दौर बदल रहा है। इस फैमिली की इनकम हो गई जी 1000 रुपये। अच्छा आप मुझे बताइए, 2000 में, सन 2000 में 1000 रुपये बड़ी चीज है क्या? नहीं बड़ी चीज थी क्या? आज हम 23 में रह रहे हैं, सिर्फ 3 साल का है, 23 में रह रहे हैं। एक मिनिमम दिल पे हाथ रख के बता दीजिए आप, एक परिवार का, बहुत सी बहनें मेरी बैठी हैं, कितना खर्चा आता है आपके घर का राशन का? ईमानदारी से बताइए। 25 से 30 हजार, 25 से 30 हजार चला जाता है। अगर बड़ी फैमिली है तो उसका 50 से 60 हजार चला जाता है। तो सर इसको करना क्यों है? प्लाट लेना बड़ी बात नहीं है, हमें इस कॉन्सेप्ट को करना क्यों है? क्यों हम अपनी जनरेशन को चेंज कर पाएंगे? तो समझना चाहते हैं आप अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग को खाली कर लीजिए। और आपकी जबरदस्त तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके बड़ वृक्ष, जिनकी छत्र छाया में हम फल फूल रहे हैं, जिन्होंने पिछले 15 दिन पहले मैं भी यहाँ एक बच्चा ही था, उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाया, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा हम सबके ग्रेट गुरु दीपक राज। थैंक यू सो मच। साथियों नमस्कार। सीट खाली है। पीछे चले गए। तो संजीव जी आ गया, जब आगे जब आदमी आ जाए तो आगे जो पीछे आए कोई तो आगे भेज दीजिए। साथियों आप लोग कैसे हैं? शानदार। सबसे पहले तो आप आधे घंटा जो पौने घंटा का आप लोगों का टाइम लिया जाएगा, तो अपनी मोबाइल को या तो वाइब्रेट कर ले या ऑफ कर ले। होता क्या है कि अगर किसी
काम को या किसी चीज़ को आप सुनने आए हैं तो उसके लिए माइंड फ्री होना चाहिए। और जो आदमी को बार बार बाहर जाना वो पीछे बैठ जाइए, दरवाज़ा खोल के बैठ जाइए, अंदर बाहर कीजिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मीटिंग में आए हैं, चाहे वो कौन सी मीटिंग में आप गए हो, जहाँ भी गए हो, तो आप सुनने गए हो तो आप उन चीज़ों को सुनिए। जब तक आप पेशेंस रख के, धैर्य रख के नहीं सुनेंगे तो आयो राम और गयो राम। एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच अभी मिस्टर अडानी जी, एक बार अडानी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। बहुत बड़े फंक्शन करके आए हैं गांव से, और इस उम्र में भी, उम्र तो बहुत छोटा कहा जाए, उम्र तो उनकी बड़ी होती है जो निकम्मे होते हैं, जो पैसा नहीं कमाते। जो हमारे बिजनेसमैन की लैंग्वेज है कि अगर 60 साल की उम्र है या 70 की उम्र है और वो लाख रुपया कमाता है, और जो नौजवान 30 साल, 35 साल, 25 साल का लड़का अगर वो 15,000 कमाता है तो वो बूढ़ा है, और जो 70 साल या 60 साल में लाख रुपया कमाता है वो जवान है। क्यों? 500 की नोट की वैल्यू ज़्यादा है या 2000 की नोट की वैल्यू ज़्यादा है? तो हम उसको बुरा थोड़ी करेंगे, वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा एक बार उस नोट की वैल्यू के लिए जोरदार ताली। साथियों, एक सलाह अभी हम आप लोगों से लेंगे, उसके बाद मैं अपनी कार्यक्रम को शुरू करूँगा, 15 मिनट में समापन करूँगा। कि अगली जो मीटिंग हमारी होगी वो 4 से 6 कर दिया जाए, गर्मी पड़ गई है। बहुत अच्छी बात है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। साथियों, घर से निकलना पड़ेगा। अगर उम्र रहते नहीं निकले, याद रखना साथियों, जो मैं बोलूंगा ये वास्तविक है। मैं जमीन से जुड़ा हूं, जमीन की बात करता हूं, और जो हमसे 25 साल पहले थे वो भी आज हमें सुनेंगे तो वही जमीन की बात करता हूं, क्योंकि मैं भी इसी जमीन पे हूं और आप भी इसी जमीन पे हैं, आप भी उसी घर में और मैं भी उसी घर में हूं। अगर आज आप घर से नहीं निकले तो 70 के बाद आप निकाल दिए जाओ, निकाले जाएगा ना, जोड़ जाता है। साथियों, मैं आपको एक प्लान, जो लाखपति का प्लान बताया वो मैं पहले दे दूं, फिर कुछ बात करूंगा। यही है ना, खुला कुछ हो जाए, सूझ जाए। आप सब पैसा कमाने आए हैं। रियल एस्टेट से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। कहीं है क्या? नहीं, कहीं नहीं है। और उस सुप्रीम फील्ड डेवलपर्स के लिए एक बार जोरदार ताली। साथियों, जब हम थक गए, हम सब 40 के बैठे हैं यहाँ, और हम उन दिनों और उन पैसों को 500 के नोट को गिनते गिनते थक चुके। 15,000, 20,000, बहुत ज्यादा खींचेंगे तो 30,000। मैं जब जॉब करता था, आपको अपनी जॉब के बारे में बता दूं, मैं एक बार एक्सपोर्ट में चला गया, कापाशेड़ा। कहाँ? कापाशेड़ा उद्योग विहार में मेरी एक्सपोर्ट में जॉब लग गई, ओरिएंट क्राफ्ट में। तो जब मैं जॉब में गया तो मेरी सैलरी, ये आपको मैं बता दूं, सन 2005 की बात है, 2005-04 की बात है। मेरी सैलरी उस टाइम, ये एयरपोर्ट नहीं बना था, क्योंकि मैं स्कूटर से जाता था तो फाटक से सीधा वो अंदर से जाता, ये टर्मिनल 3 नहीं बना हुआ था, ये याद है मुझे। बीच में से रास्ता था, वहां से मैं सेक्टर 8 से फाटक से निकलता था और जंगल जाता था कि भाई कोई खा भी ना जाए, लेकिन जल्दी जल्दी स्कूटर था हमारे पास, LMP, उससे मैं जाता था। तो साथियों, जब एक्सपोर्ट में हमारी नौकरी लगी तो उस टाइम मेरा तनख्वाह तय हुआ 7200। कितना तय हुआ? 7,200। 7,200।
तो हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, वो चिढ़ने लग गए। कुछ पंजाब साइड की लड़कियां थी, तो मेहनत तो वो भी करती थी, लेकिन वो चाहती थी दीपक राज की जितनी सैलरी उतनी मेरी भी हो। तो मैंने कहा कि अगर ये सैलरी के लिए लड़ रही है तो मैंने एक और काम बताया। मैं था कुंवारा। क्या था? कुंवारा। मैं सागरपुर रहता था, दुर्गापारा, जहाँ कई लोग हमारे साथी रहते थे। मैंने कहा मैनेजर से, नारायणा की मैनेजर थी, इंग्लिश बोलती थी खाली। मैं कभी आंटी बोलूँ, कभी मैडम बोलूँ, उम्र कम था हमारा। तो मैंने कहा मैडम एक काम करो कि मुझे नाइट में भी लगा लो। मैं घर क्या करने जाऊंगा भाई, रूम में मैं क्या करने जाऊंगा, मैं तो आया पैसा कमाने। तो मैं दिन में तो 7200 लेता ही था, नाइट का भी 7200 लेता था। मैं जब ऊपर गया स्पोर्ट में काम में, देखिएगा बहुत सारी चमचागिरी होता है, टिकने नहीं देते आदमी को। कभी कोई चश्मे वाली आ जाएगी, कोई चश्मा वाला आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। मतलब 2 महीना टिकना बहुत मुश्किल है। जो स्पोर्ट में नौकरी किया होगा उनको पता होगा। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि 7200 दिन का और 7200 मैं रात का लेता था। फिर मैं देखा कि कपड़ा धोने में सागरपुर क्यों जाऊँ, मैंने हेड्रो वाले को सेट किया, ऊपर जो ड्राइक्लिंग करता था। मैंने कहा यार तू मेरा कपड़ा यही धो दिया कर। अरे क्या दोगे मुझे? तो मैंने कहा नाश्ता खा लेना मेरे से, और क्या करोगे? जिस दिन धोऊंगा उसी दिन खिलाऊंगा, ये नहीं कि तू डेली खा ले मेरे से। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, अपना आजमगढ़ का रहने वाला था वो। कहा ठीक है, लड़का था सारे। हम कपड़ा भी वही धोते थे। मकसद क्या था? पैसा। मकसद क्या था? पैसा। लेकिन हम लाखपति नहीं बने। क्यों? कि अगर आप नौकरी के बीच में जाते हो तो आपके पीछे दूसरा आदमी लाइन से खड़ा है, और यहाँ के मालिक को क्या चाहिए? सस्ता लेबर। सस्ता लेबर आया। एक आदमी आया हमारे सामने, बड़े पढ़े लिखे थे, वो जॉब मिल गया और 3 दिन नहीं टिका, एक लेडीज आ गई चश्मा में सेंट वेंट मार करके। तो मैनेजर बोला उनको, बुला के यार तू काम दाम सही से नहीं करता, जबकि मेहनती था वो लड़का, आदमी था, मेहनती था, मेरे नजर के सामने की बात है। भाई साहब वो मैडम को रख लिया, उसको निकाल दिया। दूसरे दिन मेरे को मिला चाय की दुकान पे, कहा ये दीपक भाई मैं तो बड़ा अच्छा काम नियत के साथ ईमानदारी से करता था, निकाल क्यों दिया? मैंने कहा ये दुनिया है। चश्मा आ रही है। जोरदार साथियों, यहाँ नौकरी के लिए आप जहाँ जाएंगे आपको चश्मे वाले मिलेंगे, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, सब अच्छे हैं। हम आपको लाख रुपया कमाने के लिए ना कोई बताएगा, ना हाथ बढ़ाएगा, ना मुझे लेके जाएगा। आपकी ये सुप्रीम फील्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जिस दिन से आपकी कंपनी खुली या आप यहां से आए हैं, सीधा कहता है कि आप लाख रुपए महीना कमाओगे। इसके लिए हमारे तरह कसम खाना होगा। कैसे? कि अगर कोई चश्मा में आया तो वो दिन में ही काम कर सकता, रात को नहीं। लेकिन दीपक राज ने अपना पैटर्न बदल दिया कि हम आपके लिए कब काम करेंगे? रात को भी करेंगे। क्या हमको हटाएगा क्या वो? नहीं। कोई कंपनी हटाएगा? नहीं। आप लोग कोई भी हटाओगे? मान के चलिए मैं किसी फ्लैट में खाना बनाता हूँ और मैं को दिन का तनख्वाह देता है वो मालिक, मैं कह दूं मैडम मैं रात को भी खाना बनाऊंगा, क्या हटाएगा क्या? नहीं। आप अपने इरादे को फिट रखिए कि पैसा कमाना कैसे। दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि आपको हिला दे। और आप जब लाख रुपया कमाएंगे तो मैं आपको बता देता चाहता हूं कि अच्छे अच्छे लोग चश्मे वाले आपसे हाथ मिलाएंगे। आप मिलाएंगे। पूरी कहानी तो सुन लिया करो, आप पहले बोल देते हो। आकर्षित है ज्यादा, मतलब ज्यादा वो अंदर से फीलिंग आता है। पैसे कमा लिए सर। तो साथियों मैं बिजनेस प्लान देने जा रहा हूं, आपसे जब हाथ मिलाएंगे जब उस लायक हो जाओगे। अभी मेरे से एक आदमी मीटिंग करने आया, कहा कि दिल्ली का जो टॉप लीडर है, पैसे वाले हैं सर, मैं उनसे मिलवा देता हूं, वो प्लॉट बेचेगा। मैंने कहा नहीं बेचेगा। सर ऐसे कैसे बोल रहे? अभी 2 घंटा पहले मीटिंग हुआ हमारे पास। मैंने कहा नहीं बेचेगा। कहा क्यों? मैंने कहा ये 25 साल का अनुभव है मुझे। आप अगर साइकिल से चलते हो तो साइकिल
वाले को टच करो, वो नमस्ते करेगा, हाथ मिलाएगा। अगर साइकिल से चल रहे हो, मोटरसाइकिल वाले को हाथ बढ़ाओ, नहीं मिलाएगा। कार वाले को हाथ मिलाओ, वो कहेगा थोड़ा शीशा साफ करते। क्या कहेगा? शीशा साफ। वो आपका सहयोग नहीं करेगा, वो आपका उपयोग करेगा। तो जहां उपयोग किया जाएगा, क्या पैसा देगा? क्या हम लाखपति बनेंगे? नहीं बन सकते। तो हम अपने बराबरी के लेवल को टच करें। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, लेवल वाले आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और आप एक दिन लाखपति बन जाओगे। थोड़ा सा शांत आप रहिए और ताली खाली हो जाएगी, ठीक है? तो मैं आपको बिजनेस प्लान देने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले बताओ आपको नए लोग कितने हैं यहाँ? आ जाए, एक बार जोरदार तालियां नए का। साथियों, आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ फ्री ज्वाइनिंग, किसी से कोई पैसा लिया गया यहाँ 1 रुपया? अगर लिया है तो बता दीजिए, उनसे डबल ले लेंगे। आपको यहाँ फ्री ज्वाइनिंग हुई, 1 रुपया कोई कंपनी, हमारे मित्र 4 महीना पहले जुड़े थे, जबकि पीछे आकर के लोग लाखपति बन गए। मैं चाहूंगा एक बार हजाम भाई खड़े हो जाए अपने जगह पर, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए, जोरदार ताली। क्योंकि निगम पार्षद के मीटिंग में उसमें थे इलेक्शन में और अपने लीडर को जिता भी दिए, बहुत बढ़िया हुआ। देखिए, मेहनत करें, डीलर है ये, अपने क्षेत्र के हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन सर का मैं फोन ही करने वाला था, इनका फोन आ गया कि दीपक जी आज मीटिंग है क्या। मैं सौभाग्य हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि एक दिन मुड़ के अगर मुझे कोई फोन करता, हम 10 बार करते हो, अगर आप करते हो तो मेरा किस्मत। और हम एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं एक चीज और बता दूं कि हम जो पृथ्वी पे हैं, सब 2 ही कास्ट होते हैं, स्त्री और तीसरा कोई कास्ट नहीं। सही बात। अगर कोई कुछ कहता है, या तो पढ़े लिखे लोग वो कम है, या पढ़े अनपढ़ है। याद जा रहा हूं आपको कि आप लाखपति कैसे बनेंगे, सुनना चाहेंगे? 15 मिनट का समय लूंगा आपसे। आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया, कंपनी ने जो जमीन में पैसा लगाई, क्या आप लोगों से सहयोग मांगा? क्या हमसे सहयोग मांगा? चाहे 10 करोड़ लगाई, 25 करोड़ लगाई, 15 करोड़ लगाई, उन्होंने, कंपनी ने लगाई। जिस पंखे के नीचे बैठे बिजली बिल मांगा, जो चाय पीते हैं चाय का खर्चा मांगा, कुछ भी नहीं मांगा आपसे। आपसे क्या मांगा कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, मुझे सहयोग करो। अगर आप सहयोग करोगे तो आपको ये सिस्टम के मुताबिक हम लाखपति नहीं करोड़पति भी बनाएंगे। देखो, कंपनी कहती है आप ज्वाइनिंग हो गए, आप एसोसिएट बन गए। क्या बन गए? एसोसिएट बन गए। अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है। क्या होता है? काम शुरू होता है। कंपनी कहती है आप एसोसिएट बन गए। हमारे यहाँ सेल बोलता है 30% को, और 1 यूनिट 50 गज को। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस पे। अब कंपनी आपकी कहती है कि आपने 7,500 का प्लॉट बेचा, 100 गज। कितना बेचा? 100 गज। ये कितने का हो गया? 7,50,000। अब आपकी कंपनी कहती है रूल के मुताबिक इसका 30% जमा करवा दो। कितना करवा दो? ये 30% कितना होता है? 2,25,000। 2,25,000 जमा करवा दो। जैसे आप 2,25,000 जमा करवाते हो, एसोसिएट आप बन गए। जैसे 2,25,000 जमा करवाते हो, 2,25,000 आप जमा करवाते हो, कंपनी आपको कहती है हमारे यहाँ काम और इनकम 4 तरह की। इनकम कितने तरह की है? 4 तरह की। आपने काम एक करना, क्या करना है? प्लॉट बेचना है। और इनकम कितने तरह से देगा? 4 तरह से। ध्यान रखिएगा। अब आपकी कंपनी कहती है कि जैसे आपने 30% करवाया, आप कैश काउंटर पे जाइए। पहला इनकम क्या जाइए? कैश काउंटर।
कैश काउंटर पे जाइए, 10,000 इंसेंटिव ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 10,000। ये कैश ही मिलता है, चाहे 1 करोड़ भी मिलेगा, ये तो कैश ही मिलेगा, ये बैंक में नहीं जाता। अब कंपनी कहती है दूसरा इनकम आपको क्या मिलता है? कमीशन। ये मिलता है कितना? 10%, वो भी टोटल वैल्यू का, ना कि इनकम मिलता है, इनकम मिलता है। अब आपकी कंपनी कहती है कि आपने 100 गज बेचा, 75,000 कमीशन ले लीजिए, इसमें 5% आपका क्या कटेगा? TDS। और ये पैसा आपके कहाँ जाएंगे? बैंक में, ये बैंक में जाएगा आपका। अब आपकी कंपनी कहती है चाहे आप जितना भी बेचो, कितना मिलेगा? 85,000। कितना मिलेगा? 85,000। अब आपकी कंपनी कहती है यहाँ तक तो ठीक है, आप सीमित हो, 1 लाख तक पहुंच जाओगे आगे, लेकिन कंपनी कहती है कि हम 1 लाख तक सीमित करना नहीं चाहते, आप अपने नीचे मात्र 10 आदमी को जोड़ लो। कितने को जोड़ लो? जोड़ लो। जोड़ेंगे? मेरे ख्याल से कसम खा के नहीं जाते। मैं साथियों आप लोगों को मीटिंग देने के बाद भी हम वो कर जाते हैं। हमने कल सर से पूछा कि सर एक काम कीजिए, मैं 6 बजे निकल जाता हूँ भाई। कितने बजे? मैं 11 बजे तक मीटिंग करके जो भी करके आ जाऊंगा, 5:30 निकल जाऊंगा, 5 निकल जाऊंगा। सर चुप हो गए। क्या हो गए? सर हमारी बातों से चुप हो गए। चुप हो गए तो हम समझ गए कि हम ना जाएं तो ठीक है, क्योंकि हमारे पीछे लोग आते रहते, एक दिन नहीं रहा तो बहुत सारी चीज बातें हो गई, भाई मीटिंग कैसे क्या। तो हमने आप लोगों के सम्मान में हमने कहा कि जब मौका मिलेगा तब हम मौका मारेंगे, लेकिन जब तक आपको हम लाखपति नहीं बना दिया, जब तक लाखपति में सहयोग नहीं कर दिया, जब तक आपके हाथ पकड़ के वहां तक नहीं पहुंचा दिया, मैं इस केबिन से नहीं हिलूंगा। एक बार जोरदार साथियों, अब कंपनी आपको कहती है कि हमारे यहाँ टीम वर्क भी है। क्या है? अब ये टीम वर्क के लिए कंपनी कहती है कि यहाँ तक तो जो लिमिट होगा, लिमिट होगा, क्योंकि हमारे डीलर लोग जानते हैं इस महीना में 100 गज बिक गया तो इतना आ गया, आगे नहीं बिका तो नहीं आएगा। आएगा क्या? अब अगर आपने 10 लोगों को लगा दिया, उसमें 5 लोग भी 100 गज बेच दिया तो कितना बिक जाएगा? 500 गज। और 500 गज का अगर 2% भी आता है तो 80,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 80,000। होना चाहिए ना ऐसा? होना चाहिए। आगे से मैं चाहूंगा कि जरूर सेल्फ तो करें, लेकिन टीम जरूर लगाएं। एक बार टीम लगाने के लिए जोर जाता है। अब आपकी कंपनी कहती है कि हमने 2 इनकम दे दिया, बिता दें यहां से, आगे चले। 2 इनकम आपको दे दिया। अब कंपनी कहती है कि 10% तो हमने दिया ही दिया, लेकिन जो आप टीम लगाएंगे, टीम से हम क्या देने जा रहे हैं? 2%, उसके नीचे से 1%, उसके नीचे से 0.40 पैसा, और यहाँ से लेके 12 लेवल तक 0.20 पैसा। ये आपको टोटल कितना मिल जाएगा? 15%। साथियों अगर आपने टीम लगा दिया और वो टीम, ये मत देखो कि उनको कपड़ा पहनना आता कि नहीं, बाल में स्नो पाउडर लगा के आया कि नहीं, कुछ नहीं देखना, आपने लाके हमसे मीटिंग करा देना। किस्मत लिखने वाला ऊपर है, बताने वाले हम हैं। अगर वो चल गया तो आपके लिए मुकद्दर का सिकंदर निकलेगा। पर जोर आता है। ये आपका हो गया 2 इनकम। अब हम तीसरे इनकम पे चले साथियों। अब तीसरे इनकम आपका क्या है? उसको कहते हैं पोस्ट इनकम। कंपनी आपकी कहती है कि अगर आपने 2 डायरेक्ट और 3 से 8 यूनिट यानी 400 गज बना दिया तो आप मैनेजर बन जाएंगे। आपको 5,000 रुपया
एक्स्ट्रा पर यूनिट मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पर यूनिट मिलेगा। अगर आपने 2 डायरेक्ट और 8 यूनिट टीम से बेच दिया यानी 400 गज, तो आपको 5000। अगर आपके नीचे 10, ये कितने यूनिट हो गए? 10, तो कितना आएंगे? 10 पंचे 50। जो वो लिखा था 2% 85,000 वो अलग है, ये अलग है। उसके बाद कंपनी कहती है 2 डायरेक्ट और टीम से 20, आप सीनियर मैनेजर बन जाएंगे, 3,000 रुपया और आएगा। उसके बाद कंपनी कहती है कि 1 डायरेक्ट 50 गज और बेच दीजिए और टीम से 42, आप क्या बन जाएंगे? AGM, 2,000 रुपया और बढ़ जाएगा। उसके बाद कंपनी कहती है कि 1 और डायरेक्ट 50 गज बेच दीजिए और टीम से 70, आप क्या बन जाएंगे? जियो मोजलो। क्या? जियो मोजलो, 1,000 रुपया और बढ़ जाएगा। उसके बाद कंपनी कहती है कि अगर दिल चाहे तो आप, हाँ, एक बार जोरदार तालियां। अब एक बार कंपनी और कहती है कुछ मत बेचो और टीम से 100 यानी 5,000 अगर बेच दो, आप जोनल हेड बन जाओगे। 500 रुपया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 20,000 सैलरी यहाँ हो जाएगी और 30,000 सैलरी यहाँ हो जाएगी। ये आपके पॉकेट खर्च के लिए, बाकी आप घर में दे दो। अगर यहाँ पहुँचने के बाद, जोनल हेड पहुँचने के बाद अगर आप ये सिर्फ पोस्ट इनकम जोड़ते हो तो 5, 3, 8, 10, 11,500। अगर मेरे तरह दिन और रात मेहनत कर लिया, बड़ा मेहनती हूँ मैं, आप देखेंगे तो मेरे से काम डर जाता है, मैं नहीं डरता। ये बनता है यूनिट, हाँ बता रहा हूँ सर, इसी पे बता रहा हूँ। अब ये टोटल अगर जोड़ते थे 11,500 पर यूनिट। अब आप जोनल हेड पे पहुंच के सिर्फ मेरे साथ हाथ मिला लें, टेबल पे एग्रीमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। अगर 15,000 के लिए सुबह अटेंडेंस लगाते गार्ड वहां, अब तू कहानी को छोड़ दो, मैं बताऊंगा क्या। कभी मैं 15 मिनट पहले पहुंचता था, गार्ड कहते थे क्यों आते हो, और जब कभी मैं 15 मिनट बाद जाता था कहता लेट क्यों आए हो। तो ये जमाना, आप कमाएंगे तब भी खुश नहीं और नहीं कमाएंगे तब भी खुश नहीं। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने यहाँ आकर के और दिन रात मेहनत कर लिया और 200 यूनिट बेच दिया, कितना? 200 यूनिट गुनी 11,500, टोटल 23 लाख रुपए मंथली इनकम हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? अब जब 23 लाख रुपए मंथली इनकम हो जाएगा, कितना भी काम कम होगा साथियों, अनुभव बैठे हो, 23 लाख में कितना भी कम हो जाएगा। 2 महीना इलेक्शन में रहे हरिराम भाई, कहीं भी रहे, तब भी 5 लाख तो आएगा, नहीं आएगा साथियों? आएगा। तो अगर 5 लाख कमाना है तो इस प्लान को अपनाना है, इस कंपनी को अपनाना है, इस सिस्टम को अपनाना है, इस दीपक राज जो छोटा भाई है, बड़ा भाई जो भी, इसका बात को मानना है, तभी होगा। नहीं तो बैग लेके कंधे पे मोटरसाइकिल से, साइकिल से या जैसे भी हो, बस मेट्रो से हमने ड्यूटी जाना है, जाते रहिए। 55 के बाद हमने क्या बताया था, या तो अभी भाग लो, नहीं तो उस टाइम। आप देखिए, बेटा अमेरिका में है, कनाडा में है, और उस हवेली को छोड़ के उनकी माँ आश्रम में है, उस आश्रम में है या नहीं है? आप इतिहास उसमें गूगल में सर्च कीजिए, लाखों मिल जाएंगे साथियों। करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन कहाँ है? आश्रम में है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आज हमने इस सिस्टम को नहीं अपनाया, क्या ये 15,000 रुपया कमाने वाला हम अपने बच्चे पे लायबिलिटी है या नहीं? आज हम 220 रुपए का सरसों तेल खा रहे हैं, 5 साल बाद 500 का होगा कि नहीं? वो अपना खाएगा कि हमें खिलाएगा? भाई साहब, पानी भी नहीं खिलाएगा। क्यों? कि हम उनके ऊपर लायबिलिटी है। अब इस प्लान को, ये आपको जो मैंने बताया,
ये हमारा सिस्टम है लाखपति बनने का। अब मैं एक छोटा सा बताता हूँ, अगर ये काम को नहीं भी करके आप खाली एक 100 गज का प्लॉट बेच देते हैं, क्या करते हैं? तो पहला क्या मिलता है? 10,000 कैश इंसेंटिव, दूसरा कमीशन, तीसरा 10,000 रुपए का मोबाइल, 95,000। कम है क्या? नो। कम है 95,000? नो। साथियों आजमा तो लो, जमाना हमें आजमाता है। क्या करता है? जमाना हमें आजमाता है, हम जमाने को आजमाते हैं। जमाना हमें आजमाता है, हम जमाने को आजमाते हैं। अरे तुम क्यों थके बैठे हो यारो? तुम क्यों थके बैठे हो यारो? चले आओ सुप्रीम में। सुप्रीम तो आपको आजमाता है, सुप्रीम को आपको आजमाता है। साथियों मैं एक संदेश आप लोगों को देना चाहूंगा कि जो टोकन संडे को हुआ है, कृपया कल शनिवार तक उसकी पार्ट पेमेंट करवा दें, क्योंकि कुछ लोगों का नाम था, हमने फोन कर लिया था, और कुछ लोगों का नाम हमें नहीं पता, जो एसोसिएट नीचे के थे। नाम तो है लेकिन हम उनको जानते नहीं। तो आप लोग ये लिस्ट हमसे फोटो खींच करके और वो करवाएंगे। संडे को आपकी टोकन होती है, संडे को आपका गाड़ी जाता है। कोशिश करें कि हर एसोसिएट एक गाड़ी जरूर लेकर के जाए। क्या करें? एक गाड़ी, 4 लोग तो जरूर लेके जाएं। एक टोकन होगा, पार्ट पेमेंट होगा, 100 गज बिकेगा, आप लाखपति बनेंगे। मैं एक शायरी बोलते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, आए हो क्या करने आए हो? आए हो निभाने को अगर किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे, जमाना मिसाल दे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सूर्य। साथियों ये हमारा प्लान था। लखपति बन गए आप? यस या नो? आवाज नहीं है। लखपति बन गए? यस। प्लॉट भी बेच लोगे? यस या नो? यस। देखिए हम लखपति भी बन गए, प्लॉट पे भी पहुंच गए। प्लॉट पे पहुंचे या नहीं पहुंचे? एक चीज और रह गया, चौथी इनकम सर्विस रिवॉर्ड में बुलाने वाला ही था। नहीं, एक बार साफ करिए, जोरदार तालियां। हमने तीसरा प्लान ही बताया था, चौथा आप लोगों ने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। रिवॉर्ड हमारे बहुत साथी लिए, रिवॉर्ड जो पीछे था वही रिवॉर्ड दोबारा कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर दिया। एक बार जोरदार तालियां। आपकी कंपनी 1, 5, 10, 2, 31, 10, 23 तक ये आपकी कंपनी ने क्या रखा है? रिवॉर्ड 6 महीने का होता है, 2 बार तो 6 महीने का जा लिया। अब तीसरा ये चल रहा है आपका, चौथा चल रहा है, पहले 3 महीने का था। कंपनी कहती है आपको कि अगर आप 2 डायरेक्ट यानी 100 गज बेच दिया तो क्या मिलेगा? 10,000 रुपए का मोबाइल। 150 गज आपने बेच दिया, 15,000 रुपए का मैक्रो गैप। 200 गज आपने बेच दिया, 20,000 रुपए का फ्रिज। 250 गज आपने बेच दिया 6 महीना तक, अभी से लेकर 6 महीना तक का ये टारगेट है, ये नहीं कि कल ही होगा। इस महीना में 50 हो, अगले महीना हो, फिर हो, टूटता चला जाएगा। अगर आपने 250 गज बेच दिया, 25,000 रुपए का वॉशिंग मशीन। 300 गज आपने बेच दिया, 30,000 रुपए का विंडो एसी 1.5 टन।
अगर आपने 350 गज सर के फोन एप्पल 11, उसके बाद है आपका ये अगर आप 10 बेच दिया तो 10 ग्राम गोल्ड क्वीन, 12 यानी 600 गज बेच दिया आपने तो 15 ग्राम गोल्ड चैन, और 15 यानी 750 गज आपने बेच दिया होंडा एक्टिवा, और 20 यानी 1000 गज अगर जिन्होंने 6 महीने में बेच दिया उसको मिलेगा बजाज पल्सर। ये आपका बिजनेस प्लान, अगर जिसके पास ना हो वो बिजनेस प्लान जरूर लेके जाइएगा और उस पर टिक लगा दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, समझ गए। अगर इसके बाद एक प्लान और है जो मैं आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर बिजनेस प्लान जरूर लेके जाइएगा। उसके बाद 6 महीने के अंदर मैं आप लोगों से बता दूं, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आज 4 को नहीं लाए तो आज एक दिन आपको 4 लेके जाएगा, तो मैं बता दूं कि अगर आप 3 डायरेक्ट और 35 टीम से, 35 यूनिट का मतलब हो गया 1700, 1750, अगर 35 आप टीम से करते हैं तो आपको कंपनी TVS अपाची मोटरसाइकिल देती है RTR, ये 5वां है, अगर सैलरी को देंगे तो 6ठा हो जाएगा। ये देखिए कि जैसे आपने 10 लोगों को लगा दिया और 10 लोगों ने 6 महीना में इतना बेच दिया और आपने 150 गज बेच दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? अपाची बाइक। उसके बाद कंपनी कहती है कि 5 डायरेक्ट और 55 टीम से अगर बेच देते हैं तो आपको क्या मिलता है? बुलेट। उसके बाद कंपनी कहती है 6 डायरेक्ट और 90 ग्रुप से बेच देते हैं तो आपको क्या मिलता है? या तो 65 गज का प्लॉट, 65 गज का प्लॉट, या नहीं तो कार 800 तो बंद हो गई। अल्टो देखिए, अल्टो 800 बंद होगी, हटा दो इसको। अल्टो काम को पलटो, काम को पलटो है, समझ रहे ना मेरी बातों को आप लोग? अगर आप ये पलटना हुआ ना कि जगह 3 आपने डायरेक्ट और 35, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। हम जब पहली बार आए तो मैंने अपाची जीता, फिर आए तो बुलेट जीता, थोड़े से रह गए, थोड़े से रह गए, और वो रह कैसे गए? तेरे प्यार में। किसमें रह गए? प्यार में। प्यार में। अगर हम थोड़ा सा अपनी चेयर से हिल गए होते, हिलने का मतलब ये नहीं था कि आपको छोड़ के चले जाते, हमने थोड़ा सा उसमें से टाइम निकलता, क्योंकि हम चाहते कि हमारी अपनी मंशा रही बचपन से। एक तो मैं अकेला खाना नहीं खाता, चाहे आप कहीं मिल जाओ रोड पे बैठ के खा लेंगे, दोनों मिलकर खाएंगे। दूसरा कि आप अगर लाखपति बनते हो तो हम अपने आप बन जाए, पहले मैं आपको। इसलिए मैं सुबह से शाम तक लगा रहा कि जितनी भी टीम है उस टीम में नंबर 1 स्टार टीम अवार्ड में नंबर 1 रहे, इसलिए मैंने चेयर नहीं छोड़ा। ये जो आप काम कर रहे हैं उस काम को आपने पलटना है, और इस टीम पे आपको टीम बना के और ये आपको लेना है। साथियों,
ये तो मैंने आप लोगों को बताया, ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहला महीना शुरू हुआ है, 12 तारीख हुआ है, अभी 5 महीना 20 दिन से मैं आपके पास हूं, लग जाओ। हम तो चाहते हैं कि अगली गर्मी आए तो एसी लेके अभी से लग जाओ, और जब अगली गर्मी आए तो एसी लेके जाओ। जोरदार ताली। लखपति बन गए आप? यस या नो? यस। लखपतियों की आवाज ऐसी नहीं होती है, जिनके पास लाखों रुपया होता है ना, जब जेब में गर्मी होती है ना तो उसके सीने में आग होती है। लखपति बन गए? यस या नो? देखिए यहाँ तक हम जाएंगे कैसे, ये तो समझ में आ गया कि भाई हम पैसा कमाएंगे, प्लॉट भी लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारे पास मंजिल क्या है, साधन क्या है। मतलब साधन के पहुंच सकते हैं क्या यहाँ? कहाँ पे बेचेंगे प्लाट, किसी को पता है क्या? पुराने जो साथी हैं उनको तो पता होगा, ये जो नए आए हैं उनको पता ही नहीं हमने बेचना कहाँ है। तो जाने का मार्ग भी चाहिए हमें, हम यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? तो सर अभी आपको सर ने पूरा प्लान दिया लखपति बनने का, और अभी जो इस रूट को आपको बताएंगे कि रूट हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगा। दाढ़ी आने से पहले उसके पास गाड़ी है, दाढ़ी आने से पहले उसके पास गाड़ी है, किसी का पति बनने से पहले वो लखपति है। तो आपकी जबरदस्त तालियों के भी हम साइड तक पहुंचेंगे कैसे, ये छोड़ता आपकी जबरदस्त तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मेरे छोटा भाई वीर प्रताप सिंह। आपकी जबरदस्त तालियों। देख लीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोला, गाड़ी आने से पहले इसके पास गाड़ी है, और किसी का पति बनने से पहले ये लखपति है। बड़ा अच्छा रिगार्ड दिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, साथियों, नए पुराने बहुत सारे साथी आज हैं, और गुरु जी भी हैं, बड़े भाई भी हैं हमारे, मिलवाऊंगा उनसे। देखो भाई साहब, सारी चीज़ें आपने देखी सुनी समझी, अब असली बात बहुत जरूरी है, जब बात जो रह गई है, जो भाई साहब ने बोला कि वहाँ तक जाएंगे कैसे, आप काम कर क्या रहे हो वो पता लग गया, लेकिन कहाँ कर रहे हो ये पता नहीं लगा। बस यही छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग जगह से लोग आए, आप लोग कहाँ से आए हैं? एक आधा नाम तो बता दो। से आया। अच्छा, और बोलते रहो गुड़गांव से भी कुछ लोग बैठे। अच्छा, मायापुरी, मंगली डेरी, दूर बिहार से भी कुछ लोग आए। पूरी दिल्ली से ले लेते हैं, पूरी दिल्ली से ले लेते हैं। अपना ये जो प्रोजेक्ट है ये तावड़ू में है। तावड़ू सुना है? तावड़ू में है, जो गुड़गांव के नज़दीक लगता है, सोना का एरिया है, वहाँ का ये प्रोजेक्ट है। हमारी कंपनी सुप्रीम फील्ड डेवलपर्स, इसके 4 प्रोजेक्ट हैं, ये हमारा चौथा प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा ये 66 एकड़ का है, लेकिन वर्तमान में जो इसकी लेआउट है वो 11 एकड़ में बनाया गया। ठीक है, अब मैं आपको वहाँ लेकर के चलता हूँ। एक सेंटर पॉइंट हम लोग चूज करते हैं, गुड़गांव का राजीव चौक। आप पूरी दिल्ली से कहीं से भी जाने के लिए सबसे सफिशिएंट रास्ता वही है। मैप के द्वारा मैं समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल, ये आपका राजीव चौक है, ठीक है जी। राजीव चौक से NH8 जयपुर के लिए जाता है, आप उस रोड को यूज करोगे जिसको हम बोलते हैं NH8, जयपुर हाईवे भी बोल सकते हैं इसको। राजीव चौक से आप इसकी तरफ चलोगे 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर चलोगे आप लोग, तो आपको जगह मिलती है कपड़ीवास। कौन सी मिलती है? कपड़ीवास। इसकी पहचान क्या है, पुराने साथी बताएंगे? ओल्ड राव होटल, और इधर
ठीक है जी। राजीव चौक से 33 किलोमीटर चलोगे। देखो दिल्ली में कहीं से भी आओ आप, मैंने सेंटर पॉइंट लिया राजीव चौक को। राजीव चौक से 33 किलोमीटर आप चलोगे, आपको जगह मिलती है कपरीवास। कपरीवास से आप लेफ्ट होंगे, जिसको हम बोलते हैं दारूहेड़ा या भिवाड़ी बाईपास। यहां से आपको लेफ्ट होना है। इस पे लगभग आप चलोगे 6 किलोमीटर, लगभग 6.5 किलोमीटर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जब आप 6.5 किलोमीटर चलोगे तब आपको एक और जगह मिलती है। कौन सी जगह मिलती है? बैरियल चौक। बैरियल चौक भी बोल सकते हैं उसको, भिवाड़ी मोड़ भी बोल सकते हैं, और बाबा मोहन राम चौक भी बोलते हैं। ठीक है जी। यहाँ चलोगे, जब आप यहाँ चौराहे पे पहुंचोगे, यहाँ नया फ्लाईओवर भी बन रहा है, देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से आपको वापस लेफ्ट होना है और चलना है लगभग कितना, 5.5 किलोमीटर। जब आप 5.5 किलोमीटर चलते हो तो आपको जगह मिलती है यही जगह मिलती है ना जी। 5.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको खोड़ी कला जगह मिल जाती है। ये कस्बा है, अच्छा खासा बड़ा कस्बा है, ठीक है। और यहाँ से जब आप बाएं हाथ की तरफ मुड़ोगे, लेफ्ट, इधर देखेंगे आप सारा ये लोकल रेजिडेंशियल मार्केट है। जब यहाँ से 0 किलोमीटर ओनली, ये अपनी फेज 4 की साइड आ जाती है यहीं पर। इसी तरह का मैप है ना कुछ जी? सुप्रीम हिल्स इसका नाम है। साइट पर पहुंच गए। साइट पर पहुंचने से पहले जब आप इस रूट का यूज करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, जो कि ये एनसीआर में आता है। बहुत लोगों को पता है, नहीं पता जिनको पता है, तो ये एनसीआर में आता है। ठीक है, एनसीआर का डेवलपमेंट हो रहा है, पिछले बीते कई सालों से हो रहा है, और आज भी हो रहा है और आगे होगा। ये जो आपका एरिया है, ये टोटली गैदरिंग के बीच में है। यहाँ लोकेलिटी अच्छी है, छोटे बड़े हर तरह के लोग हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगभग 300 मीटर का ये डिस्टेंस है। 300 मीटर के डिस्टेंस में जो भी आपकी निजी जरूरतें, मौलिक जरूरतें, भौतिक जरूरतें जिसे कहते हैं, वो सारी आपकी यहाँ पर पूरी होती है। क्या जरूरतें होती है एक आदमी के मकान प्लाट लेने के लिए, कोई बताएगा? पर बोल दो वैसे ही, देखो जी, स्कूल की बात करें तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक 11 स्कूल हैं। कम है 11 स्कूल। भिवाड़ी मोड़ से और खोड़ी कला मोड़ तक 5.5 किलोमीटर की दौड़ गैप में आपके 6 हॉस्पिटल हैं। ऐसे नहीं कि कोई झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, ठीक है। छोटे बड़े तो बहुत सारे होंगे। और क्या चाहिए जी? मार्केट चाहिए, कॉलेज तो यहीं पर है, 2 तो यही है स्कूल, सॉरी 2 स्कूल बड़े बड़े यहाँ हैं, एक यहाँ पर है। जब आप यहाँ से मिलेंगे, कौन सा होता है? आरपीएस, हाई ग्रेड स्कूल है। और यहाँ भी आप देखेंगे कई सारे कॉलेज हैं, मेरे ख्याल 7 कॉलेज मैंने काउंट किए थे उस दिन, तो 7 कॉलेज इस इतने गैप में है, आगे का नहीं। और मार्केट चाहिए, छोटी बड़ी आपकी सभी निजी जो रोज की जरूरत है, सब्जी लोगे, सब कुछ यहाँ मिलेगा। मॉल्स है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आप मुँह से बोलो आपको वो चीज़ यहाँ मिलेगी। इंडस्ट्रियल एरिया नज़दीक है, यहाँ से और यहाँ लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में आपका भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। ये रीको इंडस्ट्रियल एरिया है। रीको के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, सुना भी होगा, है ना जी। अब अपनी इस साइड से रोजगार की बात करें तो जो गुड़गांव में उनको ऑलमोस्ट पता ही है, यहाँ के लोगों को बता दूं मैं, यहाँ से आपका IMT सोना 18 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। IMT मानेसर
लगभग आपका 31 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया आपका 1 से 2 किलोमीटर में है। कमाने के लिए, मेरा मानना है कमाने के लिए पूरी तरह से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है क्या? कहना अच्छा है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं बोल रहा हूँ अगर पढ़ाई लिखाई से पैसे वाले बनते ना, कम पढ़े लिखे ज्यादा कमाते हैं। अगर पढ़ने लिखने से ही सिर्फ पैसे वाले बनते तो जितने मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आज सबसे ज्यादा पैसे वाले तो वही होते है कि नहीं? और आपको यहाँ पे जो हमारे गुरुजी बता के गए और जो बता रहे हैं तो वो भी पढ़ाई लिखाई की पूरी आते हैं वापिस, आपका रोजगार भी मिल गया यहाँ पर। यहाँ जाने के और भी कई रास्ते हैं। ये रास्ता मेरा बताने का एक पर्पस ये था कि यहाँ से जाओगे तो आपको सारी कनेक्टिविटी क्वेश्चन है। ये राजीव चौक से ऊपर तक ये 45 किलोमीटर है और राजीव चौक से जैसे हम द्वारका मोड़ पे बैठे हैं तो ये कितना किलोमीटर? 65 किलोमीटर टोटल। 65 किलोमीटर टोटल। यहाँ जहाँ से आप बैठे हो अभी, यहाँ से ये साइड 65 किलोमीटर है। किसी की गाड़ी 63 भी रीड करती है, किसी की 67 भी रीड करती है। यहाँ जाने के और भी रास्ते हैं, मैं एक और 2 रास्ते और बता देता हूँ आपको। KMP दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ये साइड पे आप पहुंचे, यहाँ से वापस आओगे तो जब यहाँ वापस जाने के लिए आप दोबारा से लेफ्ट ले लो। यहाँ पे आपको एक जगह मिलती है तावड़ू, ये तहसील है। अपनी इस जमीन की जो भी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन होगी वो तावड़ू तहसील में होगी। ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से तावड़ू से आप सोना आ जाओ वापस 18 किलोमीटर और सोना से वापस राजीव चौक 20 किलोमीटर। ये हो गया जी दूसरा रास्ता। चाहे तो आप यहाँ से जा सकते हैं, चाहे तो आ सकते हैं। एक और मैं रास्ता आपको बताता हूँ, तीसरा रास्ता जिसे कहते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं द्वारका मोड़, ठीक है जी। और आपने KMP के बारे में तो खूब सुना होगा लोगों ने, आप सब लोगों ने, है जी? कुछ इस तरह से है वो। और ये रोड जो है ना, आउटर सर्कल है NCR का, दिल्ली का ही नहीं, पूरे NCR को जोड़ता है ये। इसको पहले बोलते थे KMP, अभी इसका नाम बदल दिया जब से ये पूरा कंप्लीट हुआ है। इसको नोएडा की तरफ बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल और इधर गुड़गांव की तरफ बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल, ठीक है जी। आप इस रास्ते से भी जा सकते हो। कैसे? द्वारका मोड़ से आप जाएंगे पहले नजफगढ़, नजफगढ़ से जाएंगे आप ढांसा, ढांसा से आप पहुंचेंगे बादली मोड़, यहाँ से द्वारका मोड़ से और इस बादली मोड़ की दूरी है 21 किलोमीटर। यहाँ से जब आप इस KMP को लेते हो, यहाँ KMP बादली मोड़ से, और यहाँ जब NH8 पे आते हो, इस जगह का नाम है पचगांव। ये 29 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर नहीं 29 है। पचगांव से और कपड़ीवास ये है आपका 11 किलोमीटर। एक तो दूसरा रूट ये भी है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से किलोमीटर का देखें तो लंबा पड़ता है लेकिन समय बचता है। लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूँगा कि सभी लोग कोशिश करना कि ये वाला रूट आप लो। ये धौलाकुआं से सीधा आता है राजीव चौक। ये वाला लेने का रीज़न ये है, यहाँ से आपको सारी कनेक्टिविटी आपके क्लाइंटों को मिल जाती है, पता लग जाता है। जो एक बार जाएगा उसको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप आ सकते हो, ये भी रास्ता है, इधर से भी आ सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन मेन रास्ता कौन सा है? राजीव चौक से कपड़ीवास, भिवाड़ी मोड़, कोड़ीकला, फेज 4 साइड। साथियों हम पहुंच गए साइड पे। लाखों रुपए कमाए यहाँ से। मिलना चाहेंगे क्या वो लखपतियों से जिन्होंने यहाँ लाखों रुपए कमाए हैं? यस या नो? यस। शायद लगता है हैंगओवर हो गया है क्या? यस या नो? यस। चलिए, बचपन में हम खेल खेला करते थे ना, एक खेल खेलेंगे। कोई भी 5 से 7 आदमी अपनी सीट से खड़े हो सकते हैं क्या? एक खेल खेलेंगे हम, कोई भी
स्वेच्छा से अपनी सीट से खड़े हो जाइए। 5 से 7 लोग खड़े हो सकते हो। सर हम एक खेल खेलेंगे और बड़े मजेदार खेल है, आप लोगों ने देखा होगा। कोई भी 5 से 7 लोग। सर ये क्या है मेरे हाथ में? गुब्बारा। आ जाइए 5 से 7 लोग जो भी आना चाहते हैं। 5 से 7 लोग आ जाइए। आपको इस बैलून को फुलाना है और इसमें गिट लगानी है। गिट लगा के अपने हाथ में रखना है। फुलाना है और गिट मार के इसको अपने हाथ में रखना है। कोई भी और आना चाहता है तो आ सकता है। फास्ट सर, ऊपर आ जाइए सर, मजा आएगा। देखते हैं इस गेम में मजा आएगा। देखते हैं गेम खेलते हैं। फुलाना है और गिट मार के हाथ में रखना है। आ जाओ मैम, आप में से कोई आना चाहता है तो आ जाइए। तो कोई बुलाए मैं वहाँ कोई भी आ जाइए। 5 से 7 आपने क्या लखपति है? कोई और आना चाहता है? आइए एक गेम खेलेंगे, मजेदार गेम है। देखिए सर, सिंगल सिंगल रखना है अपने हाथ में गुब्बारे को। एक दो नहीं रखना, सिंगल गुब्बारा। किसी को 2 नहीं रखना है, सिंगल गुब्बारा रखना है। यहाँ देखो मैडम, सिंगल गुब्बारा रखना है। और बड़ा कीजिए मैम, और बड़ा करके इसको गिट लगानी है। ऊपर आ जाइए, हवा भर के। देखिएगा, इस चीज से मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। अगर आपने अपने माइंड को ओपन रखा है ना, तो इस चीज से मैं आपको कुछ सिखाना चाहूंगा। सिंगल रखना है सर, डबल किसी को नहीं रखना है। अरे वो डबल किसी को नहीं रखना है। देखिए, एक हाथ में बैलून को आप ऐसे कर लीजिए। मैं आपसे खेल खिलवा रहा हूँ। एक हाथ को बैलून को ऐसे कर लीजिए, दूसरे हाथ में एक पिन ले लीजिए। मोबाइल रख लीजिए आप। दूसरे हाथ में आपको पिन लेना है। दूसरे हाथ में पिन लिया। देखिए यहाँ पे कुछ गिफ्ट रखे हैं। जिसके हाथ में लास्ट तक गुब्बारा रहेगा वो विनर है। जिसके हाथ में लास्ट तक गुब्बारा रहेगा वो विनर है। विदिन 2 सेकंड के अंदर जिसके हाथ में गुब्बारा रहा वो विनर है। तो आप स्टार्ट कर सकते लेंगे। मुझे नहीं मालूम आपको क्या करना है। मैंने कहा आपके हाथ में एक पे गुब्बारा है, दूसरे हाथ में पिन है। मेरे पास यहाँ रखे हैं कुछ गिफ्ट। जिसके हाथ में विदिन 2 सेकंड के अंदर गुब्बारा बचा रहेगा वो विनर है। अब आपको क्या करना, आपका माइंड काम करेगा। आपका माइंड काम करेगा, मुझे नहीं मालूम। जिसके हाथ में 2 सेकंड के अंदर गुब्बारा बचा रहेगा वो विनर है। जिसके हाथ में 2 सेकंड में गुब्बारा बचा रहेगा वो विनर है। बच गया भाई, बच गया। जिसके हाथ में गुब्बारा बचा रहेगा वो विनर है। अच्छा, आपने क्या किया? आपने क्या, सच्चाई बताइए। आप लोगों ने क्या किया? इशारा को परखा, इशारा परख के मैंने आपसे कहा कि आपके हाथ में गुब्बारा है। मैंने फोड़ने के लिए बोला था क्या? नहीं। मैंने कहा कि जिसके हाथ में गुब्बारा बचा रहेगा, जिसके हाथ में गुब्बारा बचा रहेगा वो विनर है। चाहते तो आप सारे लोग विनर हो सकते थे। यस या नो? ऐसे सोचिए आप सारे लोग हो सकते थे तो विनर थे। लेकिन आपने क्या किया? एक दूसरे की टांग खींची, उसके गुब्बारे में पिन मारा, इसके गुब्बारे में पिन मारा। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमें ताकत नहीं होगी ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दीपक सर के लिए लास्ट में मोटिवेशनल को बुलाने से पहले चंद लाइनें दीपक सर के लिए। अभी आपने जो गेम खेला ना, उसके ऊपर बोल रहा हूँ, उसके शब्दों में जाइएगा। जब तक हम अकेले हैं, जब तक हम अकेले हैं बूंद है। जब तक हम अकेले हैं बूंद है, मिल गए तो सागर है। जब तक हम अकेले हैं बूंद है, मिल गए तो सागर है। जब तक हम अकेले हैं कागज है। जब तक हम अकेले हैं कागज है, मिल गए तो किताब है। जब तक हम अकेले हैं बूंद है, मिल गए तो सागर है। जब तक हम अकेले हैं मिल गए, जब तक हम अकेले हैं कागज है, मिल गए तो किताब है। जब तक हम अकेले हैं
अल्फाज हैं। जब तक हम अकेले हैं अल्फाज हैं, मिल गए तो जवाब है, मिल गए तो हम जवाब हैं। जब तक हम अकेले हैं पत्थर हैं, जब तक हम अकेले हैं पत्थर हैं, मिल गए तो इमारत है। और जब तक हम अकेले हैं, जब तक हम अकेले हैं दुआ है, जब तक हम अकेले हैं दुआ है, मिल गए तो इबादत है। क्या बात। आपको ये सोचना है कि अकेले रहना है या मिल के रहना है। मिल के रहोगे ना तो यहाँ सारे विनर होते हैं। जो ये गुब्बारा आपने फोड़ा ना, कोई लूजर नहीं होता, यहाँ सारे के सारे विनर होते हैं। अगर किसी का गुब्बारा नहीं फोड़ा होता विनर थे ना, क्योंकि सबकी सपोर्टिंग होती। तो दीपक सर ने क्या किया, हम लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। हम लोगों के पास ड्रीम थे, ड्रीम को जगाया और आज हम लोग लखपति की तरफ अग्रसर है। तो देखिए अभी तक हमने समझा कि जाएंगे कैसे, लाखों कमाएंगे कैसे। आप उन लोगों से मिलना चाहेंगे जिन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं? यस यू नो? यस। तो इस कड़ी में सबसे पहले मेरे फादर के तुल्य हैं, आमंत्रित करना चाहूँगा। और आप सभी लखपतियों से रिक्वेस्ट है कि समय को ध्यान रखते हुए 2 मिनट के अंदर आप अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है और नए लोगों को लखपतियों से मिलना भी जरूरी है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा SS अंबाड़ी जी को। और अपनी बात एक मिनट में खत्म करूँगा। आप कब आए और अब तक आप कितना मत समझाओ मेरे को मत। देखिए मेरे यहाँ जो है उम्र में जरूर मैं ज़्यादा हूँ, तजर्बे में हमारे जो है ना सीनियर हैं और गुरु भी कह सकता हूँ मैं बड़े फख्र के साथ कि मैं उनके माध्यम से आया हूँ। आज मुझे गर्व है कि हमारे उनके जैसा हमें मार्गदर्शक मिला दीपक सर। हम हमें तुम हो ना, हम कम है ना तुम कम हो। मैं 3 नवंबर को आया था, दीपक जी से मिला और मनीषा जी के माध्यम से मिला। वो हमारे ऑफिस में गई, उन्होंने थोड़ा सा समझाया, हमने उनको रिग्रेट कर दिया, बात नहीं। 6 महीने बाद मैं अकेला बैठा था, मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा अकेला तो मैं कमा ही रहा हूँ, कल को मैं बीमार हो जाऊँ या मैं बाहर चला जाऊँ तो खत्म होगा। कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है, कभी हम 5 लाख कमाते महीने में, कभी हम 0 रह जाते हैं। तो मैंने सोचा ये अच्छा एक बात जाके तो देखें जो टीम वर्क। तो मैं इसीलिए आया कि टीम वर्क क्या है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने 3 नवंबर से अब तक मुझे लगता लगभग 8 डायरेक्ट और 17 हमारे जो है ना टीम से हो गए हैं और मैं लगभग 5 लाख पार कर चुका हूँ। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। पहले लखपति से मिले, देखिए इनकी उम्र थी रिटायरमेंट होने की, लेकिन इनके मन में क्या जोश था कि मुझे भाई लखपति बनना है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और दूसरे लखपति से आपको रूबरू करवाता हूँ, शांतनु जी। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच शांतनु। नमस्कार। हवा भर के लाया करो थोड़ी धीरे धीरे बोलते, थोड़ा जोर से बोलो। आए और लखपति बन लखपति ऐसे ही नहीं बने। हालांकि हम आए, हमने 1 लाख रुपये मिलना शुरू किया। हमने यहाँ आए, यहाँ सबसे पहले जुड़े, यहाँ के सब युवाओं को समझा। अभी सारे सीनियर आपके एक बार में सही से एक लाइन सब कुछ बदला के जा रहे हैं। फिर भी आके इस कान से और इस कान से निकाल रहे हैं। घर जाने के बाद हो जाता है। सबसे बड़ी कमी क्या है, मीटिंग। हम लोग लखपति जब बनना शुरू किए, पहले क्रियाओं हमारी मीटिंग थी एक टीम के द्वारा, करीब 8 से करीब मिला। टीम के द्वारा हमें मिला, डायरेक्ट 1 लाख रुपये नहीं मिला। टीम के द्वारा जब 8 लाख क्रियाओं मिला हमें, टीम वर्क हम लोग काम किए हुए थे, हमने उसी समय कैलकुलेशन कर लिया। 8 के में अगर 10 करते हैं तो कितना हो गया, 3 से 80। डायरेक्ट तो मान लीजिए हम 100 को सेल कर देंगे, आज हमें 1 लाख रुपया मिल जाएगा पिया, कल लोग सेल नहीं कर पाएंगे तो फिर हम 0 हैं। हमें तो 1 लाख रुपया हर महीना चाहिए नहीं, तो हर 1 लाख रुपया के लिए तो टीम वर्क के बारे में समझाया गया है, जो कि मैनेजर के कोर्स भी है, बहुत सारे सर्कुलर में समझाया गया। हमें नहीं लगता कि अभी इतनी मीटिंग सुनने के बाद भी किसी को सर्कुलर के बारे में पता होगा। मीटिंग हो जाते हैं आप लोग,
मैनेजर 4 तरह की इनकम, कितने तरह की इनकम है यहाँ पर सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक जज्बा और जुनून लोगों के अंदर होता है, वही लोग ऐसी जगह पर आके पहुँचते हैं। बाकी लोग तो घर पे सो रहे हैं आराम से एसी में, लोग एसी में कूलर में लोग बैठे हुए हैं ना, लेकिन अब 2-2.5 बजे से 3 बजे से यहाँ पे सब लोग यहाँ पे अपने लगे हुए हैं। तो पिछले 2-2.5 घंटे से आप सबको सुन रहे हैं यहाँ। सबसे पहले मैं दिलीप जी का बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन इनका है और बहुत अच्छा तरीके से मंच का संचालन कर रहे हैं। आप इनके लिए एक बार जोरदार ताली। बात जैसे दिलीप जी ने कही, यहाँ पे आने का मेन मकसद सभी का एक ही मकसद है कि अपनी लाइफ को हम लोग किस तरह से और बेहतर करें। बेहतर है बहुत लोगों की बेहतर नहीं भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम और बेहतर कैसे करें। तो लाइफ बेहतर कैसे होती है, सभी लोगों ने बोला है पैसे से होती है। पैसा आपके पास है ना, तो पड़ोसी भी आपसे बात करेगा, रिश्तेदार भी आपसे बात करेंगे, दिन में 10 बार फ़ोन आएंगे आपके दोस्तों की। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा, थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लूँगा। अंबाड़ी जी मेरे सामने बैठे, मेरे गुरुजी एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों से मैं इनको जानता हूँ। जैसा संजीव जी ने बताया तो मैंने भी इनके साथ काम किया हुआ पॉलिटिकल का। एक पॉलिटिकल आदमी कर भी कह सकता है, इसके अलावा उसके पास और कुछ होता ही नहीं करने के लिए, वो किसी कंपनी में जाकर काम नहीं कर सकता, उसकी टाइमिंग का कुछ एडजस्ट होता नहीं है। तो दोस्तों क्या हुआ, पहला चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ा 2008 के अंदर। अंबाड़ी जी का बड़ा सहयोग रहा उस चुनाव के अंदर मेरा, और मैं लकीली वो चुनाव हार गया, 250 वोटों से हार गया। तो अंबाड़ी जी बहुत से ऐसे दोस्त थे मेरे जो दम भरते थे कि भाई रतन हम तेरे साथ हैं दिल जान से। मेरे को उस बात को सोच के बड़ा दुख भी होता है कई बार कि भाई चलो वो स्थिति भी थी, आज एक ऐसी स्थिति भी है कि हमारे चारों तरफ लोग हमें सम्मान से देखते हैं। लगभग 6 महीने तक मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जो मेरा जिगरी यार था, जिसको मैं बोल सकता हूँ जिगरी यार। उसने मेरे से ठीक से बात नहीं कि रतन कहीं पैसे ना मांगे, रतन को काम ना बता दे, क्योंकि रतन की स्थिति आज खराब है, 15-20 लाख रुपए लगा के बैठा है, कहीं कोई ऐसी बात तो ना हो जाए कि मैंने ये बात क्यों बोली आपको। मैं किसी को नहीं बताता ये सारी बातें, अपनी पर्सनल बातें, सिर्फ इसलिए कि हम लोग यहाँ पर जब आए हैं, कोई सपना लेकर आए हैं। सपना रात को मत देखो, रात को सपने दूसरे तरह के आते हैं। सपना देखो दिन में देखो, जागती आंखों से सपना देखो कि मेरे को ये काम करना, जैसे पूरा करने के लिए दिल में एक आग पैदा करो, दिल में एक आग पैदा करो। जैसा भी आपने गुब्बारे फोड़े, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, एक दूसरे का फोड़ने लगे। अगर जैसे दीपक इसने उन्होंने बताया कि आप अपना बचा के भी रखते ना, तब भी आप सब लोग इनाम के हकदार होते हैं। तो अपने अपने गुब्बारे को बचा के रखना है, दूसरे के गुब्बारे पर नजर मत डालो। पिन भी साइड में फेंक दो, पिन की जरूरत नहीं है आपको, पिन की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि पिन होती है असल में पिन मारने के लिए दूसरों को, ठीक है ना। जब बाज कभी कभी देखा होगा आपने, ऊपर से नीचे आता तो वो उसके ऊपर बैठता भी है, चोंच भी मारता, सब कुछ करता है। तो बाज उसको कुछ नहीं बोलता, बाज चाहे तो उसको एक पंजे मार भी सकता है, लेकिन क्या करता है वो, बाज ऊपर उठता चला जाता है। जो ऑक्सीजन का लेवल है बाज का कुछ और होता है, कौवे का कुछ और होता है ऑक्सीजन का लेवल। वो ऊपर जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि कौवे का दम घुटने लगता है वहाँ और बाज ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ, दूसरों के आगे उलझो किसी के साथ। जब आप टाई लगा के घूमोगे ना मार्केट अपने कॉलोनी के अंदर, तो वो जाएंगे इसको क्या हो गया, कल तक तो टाई लगाता था, आज टाई लगा। लोग जेलसी भी होती है लोगों को, और उस जेलसी को पॉजिटिव वे में लो आप, नेगेटिव में बिल्कुल ही मत लो किसी को, क्योंकि वो जिस कंडीशन में वो व्यक्ति है ना, उसकी कंडीशन ही ऐसी है। उसको सोचने दो, उसको जलने दो, उसकी आग से आप सेको अपने आप को, उसकी आग से सेको अपने आप को, उसकी आग से तपो, अंदर से तपो। अच्छा मेरे को ऐसे बोल रहा है, तेरे को और भी अच्छा करके दिखाऊंगा। अभी तो 500 रुपए की टाई है, एक दिन में 5000 रुपए की टाई लगा के तेरे सामने घूमूंगा और तू मेरे को देखेगा जब मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरूंगा तेरे पड़ोस में। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे आने का मेन मकसद यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि मेरे को पिछले 2 महीने से वीर प्रताप बोल रहे हैं कि आप आओ ट्रेनिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ। दीपक जी मेरे को कई बार बोल चुके हैं, लेकिन मैं ट्रेनिंग में क्यों नहीं आया। मैं ही नहीं कह मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत सबको रहती है, हर समय ट्रेनिंग की जरूरत रहती है आदमी को। मैं ट्रेनिंग में क्यों नहीं आया दोस्तों, जब तक मैं सुप्रीम फील्ड को जान ना लूँ, मैं पहचान ना लूँ, मैं यहाँ से कुछ अर्न ना कर लूँ, मैं आपको क्या बोलूँगा। कोई नया फ्रेशर आदमी आके आपको क्या समझा पाएगा उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हो।
और बहुत सारी फील्ड के बारे में आपको जानकारी होगी, इस फील्ड से आप आए हो। जैसा भाई साहब ने बताया कहीं पे जहाँ पे काम कर रहे हैं उस फील्ड से इनको जानकारी है। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की फील्ड में आ रहे हैं और अपने हमारे कुछ नए साथी भी ऐसे जिनको रियल एस्टेट के बारे में ABCD भी नहीं पता, उनको बड़ा अजीब लगता है जब हम बोलते हैं, जैसा शांतनु जी ने बोला कि 3 लाख 1.5 लाख हम कमा रहे हैं, यहाँ 20,000 रुपये नहीं मिलते ठीक से। ठेकेदारी में जाओगे आप 15,000 रुपये बता के 13,000 रुपये हाथ में देते हैं वो लोग। GPF और PPF के नाम पे सब अपनी जेब में रख लेते हैं, आदमी धक्के खाता फिरता 2 साल बाद अगर उसको PPF चाहिए तो साथियों आप 8 घंटे या 12 घंटे आप लगा रहे हैं कंपनी के अंदर, वहाँ जा रहे हैं। जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि भाई आने का भी टाइम नोट करेंगे, जाने का भी टाइम नोट नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, फ्री माइंड होके आओ, अच्छे तरह गप्पे आको, ऑफिस में बैठ के चाय मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, बैठोगे पंखे की हवा मिलेगी, ऐसे ऐसे साथी मिलेंगे जो आपकी सेवा करने वाले हैं। जाते के साथ ही हमारी जब भी आएंगे कभी काजू, कभी बादाम, कभी बिस्किट, जो भी इनके पास होगा सब कुछ बिल्कुल ये समर्पण की भावना से हमारी सेवा करती है बहन हमारे वीर प्रताप जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे सुप्रीम फील्ड के अंदर हम लोग परिवार की तरह रह रहे हैं, मैं इसको अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, क्योंकि अंबाड़ी जी मेरे बड़े हैं, उन्हीं के बेटे हैं, मैं बहुत पहले जानता हूँ इनको, तो ये मेरे छोटे भाई की तरह। इन्होंने मुझे इतना समय दिया, इनकी जगह कोई और होता ना, पेशेंस जो इन्होंने रखा, जो इन्होंने सब्र रखा मेरे लिए, ये मेरे पास कम से कम 10 बार गए होंगे घर पे और मैं इनको घर पे नहीं मिला। मैं कभी कहीं मीटिंग में हूँ, कभी कहीं मीटिंग में हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ इस तरह की है ना, हम लोग तो वाहियात काम ज़्यादा करते हैं, कभी वहाँ चले गए धरने में, कभी प्रदर्शन में चले गए, कभी कहीं घुस के जाके, कभी हमें आदत है, वो एक हमारे को मीठा जहर है। लेकिन ये जो है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं, असली चीज़ यही है। पैसा होगा तो राजनीति भी चलेगी, पैसा होगा तो सब कुछ चलेगा। मेरे भाई तो दीपक राज के पीछे बैठे इतना बढ़िया मोटिवेशन करते हैं, इनके अंदर पेशेंट तो उनके अंदर एक अलग से करेज है, जिसको बोलते हैं कि एकजुटता। वहाँ जाता हूँ मैं सुप्रीम फील्ड के अंदर, मैं कुछ नहीं करता जब वहाँ पे जाता हूँ तो मेरा कोई क्लाइंट जाएगा, मैं एक साइड में खड़ा हो जाऊँगा, काम कौन करेगा? वीर प्रताप करेगा, दीपक जी करेगा, फटाफट टोकन करा देंगे। मैंने साथियों 4 महीने मेरे को ज्वाइनिंग किए हुए, जनवरी में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते काम किया होगा, उसके बाद चुनाव अनाउंस हो गया, 1-1.5 महीने तक मैं नजर नहीं आया। अभी मैंने सिर्फ जो है 1 महीना लगातार काम किया हुआ, सिर्फ 1 महीना, और कम से कम 1.5-2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। तो साथियों मैं सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया, कोई बंगाल से आया, दिल्ली 7 बार उठी, दिल्ली किसी के बाप की नहीं, कोई कहता ना दिल्ली का हूँ, दिल्ली किसी की नहीं है साथियों, दिल्ली ऐसे ही बसी है। कुछ गांव है जो प्रॉपर यहाँ के, बाकी दिल्ली ऐसे ही बसी है। आप जैसे लोगों ने दिल्ली को बसाया, आप जैसे लोगों ने मेहनत करके आपने आपको सबल किया है और मजबूत किया है, और यहाँ पे रहते हुए गाँव के अंदर अपना नाम रोशन किया है। तो सुप्रीम फील्ड एक ऐसी फील्ड है आपके लिए कि यहाँ पे आप जो है कम समय लगाकर भी अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हो, और बहुत बेहतर तरीके से ऐसे ऐसे आपके पास लीडर हैं, ऐसे ऐसे लीडर हैं। हमारे जो दीपक जी बैठे हैं, जो दीपक से दीपक जलाते हैं, क्योंकि दीपक जलाने के लिए भी किसी न किसी को जलना पड़ता है। जोरदार तालियां मेरे को रास्ता दिखाया। मैं अपनी बात को एक अच्छे से शेर के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछाल दिया। सर ने आपको बहुत अच्छा संदेश दिया, और ये हमारे वो लखपति थे, कहीं ना कहीं इन सब ने लखपति बनने के लिए कष्ट को झेला या संघर्ष किया। एक छोटी सी कहानी के बाद मैं आपको रिवॉर्ड पे ले चलूंगा। देखिए सर ने भी बहुत अच्छी शिक्षा दी कि पिछले शुक्रवार से हमारा जो संडे गया, इस बीच में जिन्होंने टोकन करवाए हैं उन व्यक्तियों को हमारी कंपनी के द्वारा यहाँ रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो आप लोग उनसे मिलना चाहेंगे जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर प्लॉट बेचे हैं? यस। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच दोबारा बुलाना चाहूंगा रतनलाल जी को, एक बार स्टेज पे आए। तारकेश्वर जी हमारे बीच में है तो वो स्टेज पे आ जाए। रामू पासवान जी हमारे बीच में है तो वो भी स्टेज पे आ जाएं। और MD आसिफ अगर वो हमारे बीच में है तो स्टेज पे आ जाए। इन लोगों ने शुक्रवार से लेकर इस शुक्रवार तक जो सेल करी, नए प्लाट बेचे, उनके लिए इनको सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा। तारकेश्वर जी हमारे बीच में नहीं तो मैं उनके फादर इन लोगों को बुलाना चाहूंगा, गंगा प्रसाद जी को, कि वो भी एक बार स्टेज पे आ जाएं। और इन सभी को अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा दीपक राज सर। वाकई जबरदस्त ताली।
एनिवर्सरी है, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। और मैडम 13 लाख वाली भी आ जाइए। ये हमारे तरफ से आप दोनों अपनी किस्मत का कलम लिख डालिए। आप मम्मी पापा के लिए कुछ लिख डालिए। इसका नाम बताइए। रतनलाल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए, कल मैं मीटिंग करते हुए सर के साथ हमारी मीटिंग हुई कि अब जितनी टोकन होगी फ्राइडे के बाद, संडे से लेकर के फ्राइडे तक, वीरवार तक जो टोकन होगी उनको गिफ्ट मिलेगा। ये नंबर 1 टीम के तरफ से मिलेगा। एक बार नंबर 1 टीम के लिए जोरदार ताली। गंगा प्रसाद जी सर एक बार गिफ्ट तो दिखा दीजिए। खोल के फोटो खींचोगे सर? एक कोई खोल के सभी अरे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अरे हम दिखा देंगे। चलिए एक बार जोरदार तालियां। आशिक जी एक बार जोरदार तालियां। रामू पासवान जी के लिए, ये सीनियर हैं, एक बार जोरदार तालियां। अब तक बारी इनकी थी, अब बारी आपकी है। कल से शनिवार, संडे को जितना टोकन होगा, सोमवार को जितना टोकन होगा, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को, ये जितने दिन के बीच में टोकन होगा, उस टोकन के लिए हम संडे को, जो अपना शुक्रवार है, शुक्रवार के मीटिंग में आप लोगों को नंबर 1 टीम के लिए, नंबर 1 टीम की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। इसी वाले को लेकर के तो सर हम अपनी मीटिंग को समापन करते हैं और आप लोग अपनी सीट से कहीं मत हिलिएगा। आप लोगों का नाश्ता पानी का इंतजाम है, बस सिर्फ हम चेयर को घुमा लेंगे और एक बार महिला लोग ऊपर आ जाइए, फोटो एक बार हो जाए, क्योंकि आप लोगों का बैनर बनने गया हुआ। जेंट्स लोग नीचे आ जाइए, आइए ऊपर आ जाइए।